हाय गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपने इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कैपिटल गेन ऑन टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी। राइट, कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो प्रॉपर्टी के ऊपर या शेयर्स के ऊपर या कोई भी कैपिटल एसेट होती है, जैसे कि पेंटिंग्स हो गई, राइट, आपके शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड हो जाते हैं। राइट, सो इनके ऊपर टैक्स की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, एग्जेम्पशंस क्या अवेलेबल होती हैं और इसके अंदर हम कैसे अपनी टैक्स प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। राइट, सो ये मैंने डिटेल में अपने आपके लिए पीपीटी बनाया है। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि आपने जो अपनी कैपिटल एसेट सेल करी है, कोई शेयर सेल करे, कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, सो उसके अंदर कैसे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो और कैपिटल गेन कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, अगर वीडियो पे अगर आप 100 से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं ये जो पीपीटी है डिटेल ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट, सो सबसे पहले गाइस बात करते हैं अपन कैपिटल एसेट, जो हमारी पर्टिकुलर एसेट होती है। अगर हम उसे सोल्व करते हैं, सेल करते हैं, तो गेन दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनके ऊपर इनकम टैक्स जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंप्लीमेंट करता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंप्लीमेंट करता है। राइट, सो नेक्स्ट पीपीटी में अगर हम देखें तो कैपिटल एसेट क्या क्या हो सकती है। आपकी आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, बॉन्ड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ज्वेलरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट, राइट, व्हीकल्स, मशीनरी, ये सब आपकी इनकम टैक्स ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया है। राइट, अब आपकी अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। अब आपका जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन का टैक्स लगता है, राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 15% लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20% लगेगा। ये सारी चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाती है। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उसके अंदर हमें ना तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने का, ना ही कोई एग्जम्पशन मिलने की। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है और एग्जम्पशन क्या होती है इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा और एग्जम्पशन भी मिलेगी। राइट, और टाइम पीरियड क्या होता है, क्या नॉर्मली चीज डिफाइन करती है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सी, अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप ऑन करते हो और आपने ऑन उसे 24 मंथ से ज्यादा किया है, उसके बाद उसको लेटर ऑन सेल किया है, तो उसके बाद जो गेन होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अगर आपने 24 मंथ से पहले सेल कर दिया अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अलग अलग कैपिटल एसेट पे अलग अलग टेन्योर होता है, उसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आपका अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है कैपिटल गेन, सो आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में। राइट, बाकी आप खुद भी एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट आया इंडेक्सेशन बेनिफिट। राइट, इंडेक्सेशन बेनिफिट ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सी, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, आपका सेल का कंसीडरेशन आया, इसको हम सेल वैल्यू भी बोल सकते हैं। राइट, अब आपने इसके अगेंस्ट ना कोई एक्सपेंस इनकर किए, जैसे ब्रोकर को कमीशन दिया जिसने आपकी प्रॉपर्टी सेल कराई, या कोई भी एक्सपेंस होता है जो सेल के थ्रू, मतलब सेल के दौरान आपने किया, आप उसके अंदर इनकम टैक्स कहता है कि आप कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, बट वो लेजिबल होना चाहिए और आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए कि आपने वो एक्सपेंसेस किए हैं। राइट, अब आपने वो माइनस कर दिए, वो ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते। राइट, वो बिल्कुल भी ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, आप उन्हें लैक्स में नहीं इंक्लूड कर सकते इसमें। राइट, अब आपका आया नेट सेल कंसीडरेशन। ठीक है, अब इनकम टैक्स ये बोलता है आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकते हो, जितने रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी आप वो माइनस कर सकते हो उसका इंडेक्सेशन करके, अगर आपका प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन को पूरा करती है। लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 24 मंथ्स आपने होल्ड करा अपनी प्रॉपर्टी को। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन से कैसे कैलकुलेट होगी मैं आपको बता देता हूं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगी, आपने क्या करना है कि यहां पे आपको लेनी है परचेज वैल्यू। ठीक है, परचेज वैल्यू इनटू CII फॉर ईयर ऑफ ट्रांसफर और CII इन विच एसेट वाज हेल्ड बाय द एसएससी।
राइट। अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जैसे सपोज करो मैं आपको एक ना इसके अंदर ब्लैंक पीपीटी ऐड करता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी आपके दादाजी ने 2001 और 2 में खरीदी थी, ठीक है। आपने वो 1 लाख रुपीस में खरीदी थी। अब 2023 में आपने वो प्रॉपर्टी को क्या करा, आपने उसको 25 लाख रुपीस में सेल कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब आपकी जो सेल वैल्यू है वो है 25 लाख, ठीक है। अब इसमें आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या है, 1 लाख रुपीस है। बट 1 लाख रुपीस तो 2001-2 में था, राइट। अब आपने क्या करना है, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ बेनिफिट को अपना इंक्लूड कर देना है, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है, ईयर ऑफ ट्रांसफर है 2022-23, तो ये 331 हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट लग जाएगा। ये आपको गूगल मिल जाएगा, इंडेक्सेशन रेट है ये, इनकम टैक्स इंडिया की नोटिफाइड वेबसाइट पे नोटिफाइड है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने इस एग्जांपल पे। सो हमारा 331 का यहाँ पे इंडेक्सेशन आया इन द ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन विच एसेट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, एसएससी मतलब टैक्स पेयर। अब 001 2001-2002 का अगर हम इंडेक्सेशन बेनिफिट देखेंगे 100, आपका 100 आएगा, राइट। सो इसको हम कैलकुलेट करके जो भी XYZ वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी कैपिटल गेन टैक्स के लिए लाइबल होगी वो वैल्यू। सपोज करो आपने अब कोई इसके ऊपर इंप्रूवमेंट भी करा, आपने कोई कंस्ट्रक्शन भी कराया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स इंडिया ये बोलता है आपको कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होता है आपका, उसका भी इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो। आपने कितने कौन से ईयर में सेल करा और कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन कराया इनटू 100, ठीक है, इनटू इंप्रूवमेंट, ठीक है। आपका जैसे सपोज करो अब आपने सेम एग्जांपल हम उठाते हैं, यहां पे आपने इंप्रूवमेंट इस प्रॉपर्टी में करा दिया, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेके 10 लाख रुपए का इसके अंदर कोई एक फ्लोर आपने बनवा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब हम क्या करेंगे, COI भी इसके अंदर सेम फॉर्मूले के थ्रू माइनस कर देंगे, राइट। सो ये आप माइनस करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि जो 2001-2002 से पहले प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी है उसमें क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट लगेगा, 100 ही रहेगा, राइट। 100 से ऊपर नहीं जाने का, 100 ही रहेगा, ये नोटिफाइड रेट है, राइट। सो गाइस गिवन एग्जांपल में अगर हम कैलकुलेशन अपनी करें, सो 1 लाख इंटू 331 इंटू 100, सो ये आएगा 3,31,000 रुपए, 3,31,000। और हम दूसरा अपना सपोज करो हमने इंप्रूवमेंट कराया था 10 लाख रुपए का 2005-2006 में, तो 2005-2006 में जो हमारे रेट थे वो थे 117, राइट। सो हमने क्या करा, इंप्रूवमेंट 10 लाख का लिया इंटू 117 डिवाइड बाय 100 करा। सो इसको मैं कैलकुलेट अगर करूं 10 लाख रुपए पे हमने क्या करा कि इंटू 117 डिवाइडेड बाय 100, सो ये गाइस हमारा आता है 11,70,000 रुपीज, राइट। सो गवर्नमेंट ने आपको महंगाई को एडजस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया है। अगर आपका नॉर्मल वैल्यू माइनस होती जाती तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल गेन हो जाता। अब आपने 25 लाख रुपीस की यहाँ पे सेल करी, अब सेल करने के बाद आपका माइनस होगा 3,31,000 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके बाद आपका माइनस होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। अब ये 11,70,000 आपने इसको माइनस कर दिया। सो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आई, जो कैपिटल गेन की वैल्यू आई वो लाई 9,99,000 रुपए। अब गाइस खुद सोचो 25 लाख रुपए की अगर आपने सेल करी है कोई प्रॉपर्टी, अब इसके अंदर अप्रोक्स जो कैपिटल गेन आया वो 10 लाख रुपीस आया, राइट। ये कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना है, राइट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी करने के बाद
आप इसके अंदर एग्जेम्पशन बेनिफिट भी अवेल कर सकते हो। अब ये एग्जेम्पशन क्या होता है? आपने इनकम टैक्स में सुना होगा बहुत सारी डिडक्शन एग्जेम्पशन अवेलेबल होती हैं, राइट, जो आपको टैक्स की सेविंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब कैपिटल गेन की टैक्स एग्जेम्पशन की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारी एग्जेम्पशन अलग अलग इंडिविजुअल एचयूएफ को अवेलेबल होती है। जैसे 54F के 54 के बहुत सेक्शंस हैं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। 54 ईसी भी है, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 54 की, आप अगर इंडिविजुअल हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एचयूएफ हो, आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोई सेल करी है आफ्टर होल्डिंग 24 मंथ्स, ये हमने बहुत पहले यहाँ पे डिस्कस किया था कि 24 मंथ्स तो मिनिमम कैपिटल आपको होल्ड करनी पड़ेगी, कैपिटल एसेट, ठीक है। अब आप उसको सेल करने के बाद कोई दूसरी प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं, राइट, अगर वो सिटी दूसरी है, स्टेट दूसरी है, उस चीज से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, बस आपका इंडिया में होना चाहिए। अगर आपने 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अप टू 2, 1 भी खरीद सकते हो, 2 भी खरीद सकते हो, अप टू 2, ठीक है। आपने 1 साल पहले खरीदी है या 2 साल बाद खरीदी है, ट्रांसफर के बाद, सेल करने के बाद, या आप कोई कंस्ट्रक्शन कराते हो अप टू 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कराते हो, सो आपको इनकम टैक्स कहता है कि आप 2 करोड़ रुपए तक की सेल वैल्यू पे एग्जेम्पशन क्लेम अपनी कर सकते हो, आपको टैक्स नहीं देना। बट ये एग्जेम्पशन वंस इन अ लाइफ टाइम ही अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप सपोज करो कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जेम्पशन अवेल करते हो और 3 साल तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाते हो, तो एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगी और आपको 2 CR पे टैक्स देना यहाँ पे पड़ जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे दूसरे सेक्शन की, 54 EC की। सो 54 EC क्या होता है? इसको कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है। यहाँ पे हमारी कंडीशन थी इंडिविजुअल और एचयूएफ की, बट 54 EC को कोई भी यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। इसके अंदर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, हाउस प्रॉपर्टी, प्लॉट, ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। आपको मिनिमम 3 इयर्स का होल्डिंग पीरियड इसके अंदर रखना है। यहाँ पे 24 मंथ्स था इस वाली एग्जेम्पशन पे, बट यहाँ पे 3 इयर्स का इन्होंने होल्डिंग पीरियड दे दिया। आपको क्या करना है, देखो कई सारे बॉन्ड होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ना बॉन्ड्स आते हैं, 50 लाख के, 100 लाख के, कई सारे बॉन्ड्स आते हैं। बट 54 EC क्या कहता है? अगर आपने इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा, राइट, इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सो आपको क्या है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देगी। वो इंटरेस्ट वेरी करता है 5 to 6% से, और गवर्नमेंट साथ में आपको एग्जेम्पशन भी दे देगी अप टू 50 लाख रुपीस तक। यहाँ पे देखो 50 लाख रुपीस तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन ये पैसा आपको विद इन 6 मंथ इन्वेस्ट करना है हर हालत में, ठीक है। ये देखो इंटरेस्ट के रेट इसके कम होते हैं, बट क्या होता है कि जैसे सपोज करो मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करी, अब उनका 16 लाख रुपीस का कैपिटल गेन आया आफ्टर सेल ऑफ ट्रांसफर में, हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा दिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटा दिया। अब उन्होंने क्या करा, ये 16 लाख रुपीस के बॉन्ड्स ले लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये ब्रोकर आपको दिला देंगे। अगर आपको ये बॉन्ड चाहिए तो आप किसी स्टॉक ब्रोकर से, म्यूचुअल फंड ब्रोकर से हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट अस का लिंक पाएंगे, टैक्स एडवाइजरी आपकी हेल्प कर देगी इन बॉन्ड को परचेज कराने के लिए। आपका चेक जाएगा और आपके पास इंटरेस्ट इसका क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिटेड होता रहेगा, बट जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा, इसका मैं आपको पहले बता देता हूं, राइट। सो इसमें क्या है कि आप 50 लाख रुपीस तक की एग्जेम्पशन अपनी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सो ये हमारा एग्जेम्पशन का दूसरा सेक्शन था, 54 EC। अब एग्जेम्पशन का तीसरा सेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई करा है, 54F। इसको कौन कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकते हैं, एचयूएफ भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर एसेट कौन कौन सी हमारे पास एलिजिबल है? हमारे पास कैपिटल एसेट एलिजिबल है, इनकम अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, हाउस प्रॉपर्टी। इसके अंदर आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ऑन ना कर रहे हो, इस चीज का आप देख लेना, ठीक है। आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करने के बदले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदनी है। या तो आप परचेज भी कर सकते हो या लैंड खरीद के कंस्ट्रक्ट भी करा सकते हो। 1 साल पहले या 2 साल बाद तक करा सकते हो, या कंस्ट्रक्शन करते हो तो 3 साल का यहाँ पे गवर्नमेंट आपको टाइम देती है। बट इसकी जो क्या होता है, इसकी जो कंडीशन है,
इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको लग रहा होगा हम पहले भी ये सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, बट इसकी कंडीशन दूसरी है। इसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक होता है अकाउंट, वो आपको बैंक प्रोवाइड करा देंगे। कई सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं वो ये स्कीम प्रोवाइड कराते हैं। आपका जितना भी ट्रांसफर है, आपको अभी एसेट नहीं खरीदनी कोई भी, आपको पैसा होल्ड रखना है, ठीक है। आप मौका देख के प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप अपना सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट में मत रखो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा वो आप डाल दो अपना, ठीक है। और आप 3 इयर्स के अंदर अंदर कोई भी परचेज या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दो, उसमें भी आपको गवर्नमेंट एग्जेम्पशन यहाँ पे प्रोवाइड करा देती है, राइट। सो ये तीन एग्जेम्पशन थी 54F में, और हमारी 54 में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा नहीं जा रहा, यहाँ पे विद इन 6 मंथ आपको एसेट एक्वायर करनी है या परचेज करके कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन का टाइम इन्होंने 3 इयर्स का प्रोवाइड करा दिया। बट अगर आप पैसा होल्ड करना चाहते हो, सो आप अपने सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में होल्ड ना करके उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सेपरेटली अकाउंट खोल के होल्ड कीजिए, और आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट यहाँ पे अवेल हो जाएगा, राइट। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने पास डिस्कस किया कि अगर हमारी कोई एसेट सेल होती है, ट्रांसफर होती है, तो हमारे पास दो तरीके के गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको देती है यहाँ पे, और एग्जेम्पशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराती है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मैंने आपको डिटेल में समझाया, इसके मैंने आपको इंडेक्सेशन के यहाँ पे नंबर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब आपने इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस करके अपना कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारा 9,99,000 आया था। अब इसके बाद आपने एग्जेम्पशंस अवेल करी। एग्जेम्पशंस आपको कैसी कैसी एग्जेम्पशन मिली, 54। अगर आपने इंडिविजुअल एचयूएफ है, कोई आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है 1 साल पहले या 2 साल बाद, या कंस्ट्रक्शन विद इन 3 इयर्स कराया, तो आपको क्या है कि वो एग्जेम्पशन में जितना भी आपने 2 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी अगर कोई एक्वायर करते हो आप, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट आप इनकी कंडीशंस को पूरा कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। 2 करोड़ वंस इन अ लाइफ टाइम, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सोल्व करी, सेल कर दी, नई एक्वायर करी हुई विद इन 3 इयर्स, तो आपकी एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगी और आपको यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ जाएगा। 54EC आपकी बॉन्ड्स की बात करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बॉन्ड्स आते हैं, आप उनमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो आप मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 5 इयर्स का, 5 इयर्स तक आपके पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर आप उससे पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपका एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगी, और आपको कैपिटल गेन पे जितना भी आपको कैपिटल गेन हुआ था टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। बट ये एग्जेम्पशन 50 लाख रुपीस तक की अवेलेबल है ओनली। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस करा 54EC, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको पैसा रखने की यहाँ पे फैसिलिटी देता है। अगर आप लेटर ऑन कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप फिलहाल आपके पास नहीं है, 6 मंथ से ज्यादा आप होल्ड करना चाहते हो, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप अपना फंड रख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं। आप अपने बैंक से बात कर सकते हो अगर आपको ये एग्जेम्पशन अवेल करनी है, राइट। इसके अलावा गाइज ये टैक्स एडवाइजरी की हमारी लीगल कंसल्टेंसी फर्म है। आई होप कि आपको ये वीडियो से डिटेल में क्लियर हो चुका होगा कि आपको कैपिटल गेन अपना कैसे कैलकुलेट करना है। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई आपको हेल्प चाहिए टैक्सेशन से रिलेटेड, तो हम ITR फाइलिंग, ऑडिट, लीगल कंसल्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी हमारे पास लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप हमारे पास गिवन फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको मेरे से कनेक्ट करा देगी। इसके अलावा मैंने अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपकी कोई भी क्वेरी आती है, आपको पर्सनली मेरे को मेल कर सकते हो, आपको रिवर्ट मिल जाएगा विद इन 2 डेज 3 डेज मैं रिवर्ट कर देता हूँ। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है taxadvisory.in, इसके अंदर आप विजिट कर सकते हो और हमारी सर्विसेज के बारे में डिटेल में देख सकते हो कि टैक्स एडवाइजरी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।